नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ। मैं करण सिंह समैन और आज गांव समैन के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहुंचा हूं, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक बड़ी टीम बड़ी अचीवमेंट के साथ यहां पहुंची है। पूरी जानकारी तो इन्हीं से लेंगे क्योंकि चुनाव का दौर चला हुआ है और चुनाव के दौर में इन्होंने माँ बाप का नहीं, स्कूल का नहीं, हल्के का नहीं, अपने देश का नाम रोशन करने की ठानी है और उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने सफलता भी हासिल की है। तो पूरी जानकारी इनसे लेंगे। आप देख सकते हैं बॉक्सिंग टीम है, पहले भी आपको कवरेज दिखाई थी इसी स्कूल की, यहीं की, कि यहाँ पर किस प्रकार तैयारियां करवाई जाती हैं और उस तैयारी का आज रिजल्ट आया है। तो आप देख सकते हैं गले में सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल और गोल्ड मेडल, तीनों मेडल आप देख सकते हैं बच्चों के गलों में। यहाँ जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि कहां पर ये जो गेम थे और जो ये अचीवमेंट प्राप्त की है, इसके लिए कितना उन्होंने संघर्ष किया है, कितनी मेहनत उनकी लगी है। तो कैमरामैन से कहूंगा कि वो साथ आए, आगे आए, जूम करके दिखाएं। सबसे पहले हम गुड़िया से बात करेंगे जिनके गले में गोल्ड मेडल आपको नजर आ रहा होगा। ये देखिए, इस गोल्ड के लिए इस गुड़िया ने कितनी मेहनत की होगी। क्या नाम है? सर मेरा नाम अंजलि है। तो कहाँ से आते हैं आप? सर मैं बिटमड़ा गांव से आती हूँ जी। तो आज गले में गोल्ड मेडल है, कितनी खुशी महसूस हो रही है और ये जो अचीवमेंट है कैसे प्राप्त की आप? सर बहुत खुशी महसूस हो रही है। क्या बताएंगे इसके लिए, कितना संघर्ष किया आप? सर दोनों टाइम प्रैक्टिस करते हैं और कोच साहब और सुशील गुप्ता सर जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल है बहुत सारा सहयोग देते हैं। वो भी हर एक चीज की कमी को पूरा करते हैं। सर मोटिवेशन भी पूरा देते हैं। जर्नैल डीपी सर जो हमें प्रैक्टिस करवाते हैं, रितु रंगा मैम, दोनों मिलकर हमें बहुत बढ़िया दोनों टाइम अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं सर जी। तो उसका ही ये परिणाम है। तो जो गोल्ड मेडल आपने जीता है, कितनी मेहनत आपकी लगी है और आगे लक्ष्य क्या है आपका? सर मेरा लक्ष्य ओलंपिक तक जाने का है। तो कितनी मेहनत करनी होगी? सर इसके लिए मुझे 4-5 साल और बहुत ऐसे ही दब के मेहनत करनी पड़ेगी। लगभग तो सर 5 साल तो पक्का है सर। स्टाफ का कितना सहयोग आपको मिल रहा है? सर इतना मोटिवेशन देते हैं, हर एक चीज की कमी महसूस नहीं होने देते सर। मैं सबसे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि हम सरकारी स्कूल के अंदर खड़े हैं, जहां सरकारी स्कूलों की एक छवि है जो धूमिल हो चुकी है, लेकिन समैन गांव का ये स्कूल लगातार अचीवमेंट प्राप्त करता आ रहा है और जो बड़े बड़े जो स्कूल हैं वो नहीं कर पा रहे, ये स्कूल वो स्थान हासिल कर रहा है। सरकारी स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ बार बार मैं सरकारी स्कूल पर क्यों जोर दे के बोल रहा हूँ? क्योंकि सरकारी स्कूलों में कहा जाता है कि किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं नहीं होती। ये सरकारी स्कूल के ही बच्चे हैं। जी गुड़िया, क्या नाम है? सिमरन सर। कौन सा मेडल प्राप्त किया है? सिल्वर सर। कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा सर। क्या कहेंगे इसको लेके? इसका श्रेय किसको देंगे? सर मेरे कोचेज को, माँ बाप को। तो कितनी मेहनत करनी पड़ी इसके लिए? सर एक दिन और रात एक करना पड़ा। तो आगे क्या लक्ष्य है? सर ओलंपिक। तो स्टाफ का क्या सहयोग मिलता है स्कूल का? सर स्टाफ का भी पूरा सहयोग मिलता है। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं आप? यस सर। तो आपका क्या नाम है? योगिता सर। तो आपने कौन सा मेडल प्राप्त किया? सर नहीं था। नहीं था? नहीं। तो आप यहाँ तैयारी करने के लिए आते हैं? यस सर। तो क्या लक्ष्य है आपका? सर लक्ष्य तो ओलंपिक में गोल्ड लेके आना है। जो इन बच्चों ने गोल्ड प्राप्त किया है, आपके मन में भी कुछ ऐसा नहीं है कि मैं भी प्राप्त करूं? सर वो तो रहता ही है हमेशा जी। तो आगे मेहनत करेंगे? यस सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रीति है। आप भी यहीं तैयारी करते हैं? हाँ। तो क्या कहेंगे, किस प्रकार तैयारी करवाई जाती है? यहाँ पर दोनों टाइम मोटिवेशन के साथ प्रैक्टिस करवाई जाती है। कौन कौन तैयारियां करवाते हैं? यहाँ पर जनरल डीपी सर और रितु रंगा मैम जो हमारी नर्सरी कोच है, वो हमें दोनों टाइम प्रैक्टिस करवाती है। जी। गुड़िया, क्या नाम है? बतेरी सर। कहाँ से आते हो? पिरथला गांव से। तो क्या कहेंगे इसको लेके, जो आपके गले में एक मेडल है, कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा सर। तो आगे क्या लक्ष्य है और इसके लिए आपने कितनी मेहनत करनी पड़ी? कितनी मेहनत जो सर हैं वो करवाते हैं? सर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाते सर, सुबह शाम दोनों टाइम। और मेरा आगे का लक्ष्य ओलंपिक गोल्ड। ओलंपिक का है? यस सर। ले जाओगे? यस सर। स्टाफ का सहयोग मिलता है? बहुत ज्यादा सर। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? यस सर। सरकारी स्कूल में ये कहते हैं किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, उसको लेके क्या कहोगे? सभी प्रकार की व्यवस्था है सर। अच्छी है? यस सर। तो गुड़िया, क्या नाम है? मनीषा कहाँ से आते हो? समैन से। तो क्या कहेंगे इसको लेके? मेरा ब्रोंज मेडल है और मेरे यहाँ पर बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। डीपी सर और रितु मैडम बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं और मेरे स्कूल स्टाफ का बहुत सहयोग है जी।
तो क्या कहेंगे गुड़िया, क्या नाम है? ज्योति नाम है सर। कहाँ से आते हो? करमगढ़ से। करमगढ़ से। हाँ जी। तो इतने दूर से आप आते हैं गांव सुमैन में, तैयारी करते हैं और यहीं पढ़ते हैं, क्या कहेंगे इसको लेके? इसको लेके सर वैसे दिक्कत तो बहुत होती है, लेकिन जर्नैल सर और पूरा स्कूल स्टाफ बहुत मदद करता है, उससे पता नहीं चलता इतनी दिक्कतों में। भाई देखिए, ये है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुमैन का स्टाफ, जिसकी आज ये बच्चे तारीफ कर रहे हैं। तो उनसे हम बात करेंगे। प्रिंसिपल सर हैं, धीरे धीरे मंद मंद मुस्कुरा भी रहे हैं। और सर, क्या कहेंगे, बच्चों ने जो इतनी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त की है और एक सरकारी स्कूलों पर जो धूमिल हो चुकी है जो छवि, उसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, जो सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जो हमारे नर्सरी के बच्चे हैं और जो स्टाफ मेंबर्स हैं, उन सबको बधाई भी देना चाहूँगा कि पिछले कुछ समय से जितनी वो मेहनत कर रहे हैं, जैसे आपको अंजलि ने भी बताया कि सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक का मतलब ये है कि सुबह लगभग 5 बजे वो ग्राउंड में आते हैं जी। 2.5-3 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, फिर अपनी क्लासेज अटेंड करते हैं। जी सर। और आपको ये जान के आश्चर्य भी होगा कि हमारे ये सभी बॉक्सर पढ़ाई में भी बड़े अच्छे हैं। उसके बाद लगातार 2.5-3 बजे तक ये क्लासेज अटेंड करते हैं। उसके बाद फिर 2-2.5 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। शाम को 7-8 बजे ये अपने घर पहुंचते हैं। और ये एक दिन का रूटीन नहीं है, ये पिछले कई सालों से, 2 साल से तो मैं यहाँ पे हूँ, मैं देख रहा हूँ। और इसके साथ हमारे दोनों कोचेस, हमारे जर्नैल सर जो हमारे स्कूल में डीपी की पोस्ट पर हैं, वो, और हमारे जो नर्सरी की कोच है मैडम रितु रंगा, तो वो दोनों भी इनके साथ खूब पसीना बहाते हैं। और उसी का परिणाम है कि आज पिछले 2 साल से, पहले पिछले साल भी हमारे अंजलि का नेशनल में सिल्वर मेडल था, बहुत सारी बच्चियों ने स्टेट लेवल पे गोल्ड मेडल जीते, खेल महाकुंभ में गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल जीता। और आगे अब भी अभी नेशनल गेम्स होनी है, नेशनल गेम्स में हमारे स्कूल को अंजलि रिप्रेजेंट करेगी। और अभी सितंबर के लास्ट में 24 सितंबर से गुवाहाटी के अंदर टैलेंट हंट प्रतियोगिता होती है, उसमें सारे देश के बॉक्सर आएंगे। तो उसमें भी हमारे स्कूल की 6 बच्चियों ने क्वालिफाई किया है, वो भी वहाँ पे अपना जोहर दिखाएंगी। हमें उनसे भी बहुत उम्मीद है कि वो भी वहाँ पे भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपनी जो मेहनत उन्होंने की है उसका उन्हें फल मिलेगा, और अपना और अपने स्टाफ का, अपने स्कूल का, अपने परिवार का और अपना नाम रोशन करेंगे। जी सर। सर, देखते हैं परिवार का अगर कोई बच्चा कहीं कोई अचीवमेंट प्राप्त कर लेता है तो परिवार के मुखिया खुश हो जाते हैं, और आप इस स्कूल के मुखिया हैं, प्रिंसिपल हैं, तो कितनी खुशी आपको महसूस है? निश्चित ही स्वाभाविक है कि जब भी ये टूर्नामेंट के लिए जा रहे होते हैं, उस वक्त से हमारे मन में जो उत्सुकता रहती है, हर वक्त जब कंपटीशन चल रहा है तब भी सारा स्टाफ बार बार पूछते रहते हैं, कोच साहब से बात होती रहती है, क्या चल रहा है बच्चों का, क्या कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कैसी परफॉर्मेंस है। और जब रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं तो सभी खुश होते हैं, सारे स्टाफ मेंबर्स, सभी बच्चे असेंबली में जब हम अनाउंस करते हैं, बताते हैं, उन्हें ये खुशखबरी देते हैं, तो सभी खुशी का माहौल सारे स्कूल में ही होता है। पेरेंट्स के भी फोन आते हैं, तो वो तो निश्चित स्वाभाविक है। जब भी हमारा बच्चा कोई आगे पहुंचता है तो खुशी होना स्वाभाविक है। सर, देखा गया है सरकारी स्कूलों की हम बात कर लेते हैं कि काफ़ी बार, क्योंकि लगातार हम कवरेज करते हैं, प्रिंसिपल को लेके काफ़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन यहाँ जब भी हम आए हैं तो सबसे पहले सुशील गुप्ता, ये एक सुशील गुप्ता कई बार हम पूछ लेते हैं कौन है, फिर ये बताते हैं हमारे प्रिंसिपल हैं, और उनका हमें बहुत सहयोग मिलता है। सुशील गुप्ता सर हैं, हमें उनका बहुत सहयोग मिलता है। कई बार ये हो जाता है, ये है क्या चीज़ सुशील गुप्ता, तो उसको लेके क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, आपने जो कहा है ये अतिशयोक्ति हो गई, कुछ ज़्यादा आप कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें जो सबसे पहले तो देखो बच्चों की मेहनत है जी। बच्चे जो अपना पसीना बहाते हैं, सबसे पहले तो वो जो अपने आप को झोंक रहे हैं इसमें, तो उन्हीं की मेहनत है। उसके बाद हमारे कोचेज हैं कि उनके साथ वो भी रिंग में, मैं देखता हूँ कई बार, मैं भी आता हूँ एक आधी बार, जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं बच्चे, तो वो भी अपना पसीना बहाते हैं, वो भी हर वक्त उनके साथ रहते हैं। और इसके साथ साथ जब भी कोई परिवार आगे बढ़ता है तो उसमें आप किसी एक व्यक्ति को उसका क्रेडिट नहीं दे सकते। जब सारा परिवार साथ मिलकर चलता है तभी ऐसा कुछ हो पाता है। तो इसके अंदर बच्चों के माँ बाप, गांव के लोग, गांव के सरपंच साहब, गांव की कमेटी स्कूल की बनी हुई है, वो भी समय समय पर आते हैं। हमारे जो
सॉरी, हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे डीएसओ हैं, हमारे बीओ साहब हैं, डीओ मैडम हैं, आप पहले डीओ साहब थे, हमेशा से कई बार वो स्कूल में आते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सुशील गुप्ता, ये सब मिलजुल कर जब प्रयास करते हैं तो उसका परिणाम मिलता ही है। थैंक यू सर। तो अब हम बात करेंगे कोच साहब से, क्योंकि अगर बात करें कोच साहब की तो लगातार ये इन बच्चों को तराशने का कार्य करते हैं। जी जर्नैल सर, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, Thank बच्चों you. ने गोल्ड जीते हैं, Thank- ब्राउन जीते हैं, तो क्या कहेंगे, कितनी मेहनत आपकी लगती है और बच्चे किस प्रकार आपकी मेहनत का जो वो फल आपको लेके दे रहे हैं? सर, ये बच्चे सुबह और शाम दोनों टाइम 3-3 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, उसी का परिणाम है हमें आज 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मिले। जी जी। तो आगे आपका क्या लक्ष्य है, क्योंकि आप भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं बच्चों के साथ साथ, क्या लक्ष्य है आपका? मेरा लक्ष्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां ओलंपिक खेलें और ओलंपिक में मेडल लेके आए और अपने देश का नाम ऊंचा करें। जी, और लोगों से क्या कहेंगे, क्योंकि बच्चियों को सरकारी स्कूलों में या बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने से गुरेज करते हैं माँ बाप, और ये बच्चियां हैं जो नाम रोशन कर रही है परिवारों का, तो क्या कहेंगे उसको लेकर? मैं सभी अभिभावकों को यही कहना चाहूंगा कि वो सरकारी स्कूल में भेजें अपनी बेटियों को, और यहाँ की बहुत सुविधा है यहाँ पर। जी थैंक यू सर। तो आप देख सकते हैं पीछे मैडम भी खड़ी हैं, उनसे भी हम थोड़ी जानकारी लेंगे कि उनका, क्योंकि बच्चियों के बारे में ज्यादा जानकारी देखे अगर बेटी है तो माँ ही ज्यादा बता सकती है। मैडम क्या कहेंगे, आपको कितनी खुशी है आपके बच्चे जो इस प्रकार अचीवमेंट प्राप्त कर रहे हैं? बहुत ज्यादा खुशी है सर। और वैसे तो हमारे ऋतुरंगा मैम है जी, वो उनको जी 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 कोचिंग देते हैं जी, आपका भी सहयोग रहता होगा? हाँ जी। जी, तो इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहें, और जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट जरूर करें, क्योंकि इन बच्चियों ने जो अचीवमेंट प्राप्त की है वो आपको कैसी लगी है। सरकारी स्कूल, बार बार मैं यही बोल रहा हूं, ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं जो इतनी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त कर रहे हैं। फिर नई अपडेट के साथ और नए मेडलों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।